साथियों नमस्कार। मैं देवेंद्र सिंह कुंतल, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट मॉडर्न संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल होडल पलवल से आज मैं आपको एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 तक मैं पहले ही करा चुका हूं, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 में कहा गया है ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स. Another bag contains 2 red and 6 black balls. One of the two bags is selected at random and ball is drawn from the bag, which is found to be red. Find the probability that the ball is drawn from the first bag. अब आप यहाँ पे देखिए, पहली बात तो हाइपोथेसिस इसमें है, दी हुई है इस क्वेश्चन में। क्या है कि दो बैग हैं, तो अगर हम एस मानते हैं सैंपल स्पेस को, तो ये बैग फर्स्ट और ये बैग सेकंड। दोनों बैगों को जो चूज करने की प्रोबेबिलिटी है, इसकी पी E1 माने तो 1/2 आएगी, और इसकी पी E2 मानेंगे तो ये भी आपकी 1/2 आएगी। ये पार्टीशन हो गए इसके बाद कहते हैं बैग फर्स्ट में 4 रेड 4 ब्लैक बॉल्स हैं, 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। सेकंड बैग में 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स हैं। फिर इसमें से क्या करते हैं, वो एक रेड बॉल निकालते हैं। रेड बॉल निकाल ली। अब वो पूछना चाहते हैं कि दिस रेड बॉल वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग फर्स्ट, ये आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इसमें हम PA/E1 निकालें, क्योंकि बैग सिलेक्ट हो चुका है पहले ही, तो ये इवेंट जो है हमें नॉन है, गिवन है, इज इक्वल टू 4 रेड है, टोटल 8 बॉल्स हैं, तो 4/8 आएगा, इट इज इक्वल टू 1/2। एंड बैग सेकंड के लिए आ जाएगा PA/E2 इज इक्वल टू, या 2 रेड हैं 6 ब्लैक बॉल्स हैं, तो 2/8 आएगा, दैट विल बी 1/4। अब इसको हम लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। E1 क्या है, E1 इवेंट मानेंगे आप, बैग फर्स्ट इज सिलेक्टेड, तो इसके साथ PE1 भी लिख देंगे हम, PE1 इज इक्वल टू 1/2। E2 बैग सेकेंड इज सिलेक्टेड, तो PE2 आ जाएगा यहां से 1/2। PA/E1, इसका मतलब क्या है, probability of red ball drawn from bag फर्स्ट। ये हमें पता है कि बैग फर्स्ट जो है पहले हमें चूज किया है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हम देख रहे हैं, तो इट इज इक्वल टू 4/8। सॉल्व करने पर ये 1/2 हो जाएगा। PA/E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकेंड इज इक्वल टू, ये आपकी 2/8 आएगी, क्यों 2 रेड बॉल्स हैं यहाँ पर, टोटल 8 हैं, और 2/8 मीन्स 1/4। अब हमारे पास चारों चीज़ें हो गई, PE1 हो गया, PE2 हो गया, PA/E1 हो गया, PA/E2 हो गया, और जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए दी गई है उन्होंने, वो कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट
द रेड बॉल सिलेक्टेड वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग फर्स्ट, मीन्स रेड बॉल वो पहले ही चूज कर चुके हैं, वो बैग फर्स्ट से होगी, ये हमें फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल drawn from bag first when it is given that it was red ball। तो बाय बेस थ्योरम ये हो जाएगा P(E1) अपॉन A इज इक्वल टू, ये आ जाएगा P(E1) इंटू PA अपॉन E1 होल अपॉन P(E1) इंटू PA अपॉन E1 प्लस P(E2) इंटू PA अपॉन E2। इनकी वैल्यूज रख दीजिए। P(E1) 1/2 इंटू PA अपॉन E1 1/2 होल अपॉन P(E1) 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/4। सॉल्व करें तो ये तो आ गया 1/4 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 1/8। तो ऊपर तो 1/4 है ही, नीचे 8 एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2 + 1, तो आ गया 1/4 इंटू 8/3। 4 से 2 टाइम्स कट जाएगा इज इक्वल टू 2/3। यही आपका आंसर हो जाएगा P(E1) अपॉन A का। तो इसमें आप देख सकते हैं हाइपोथेसिस क्या है, E1 एंड E2। प्रायोरी है क्या है, PA अपॉन E1 और PA अपॉन E2, और पोस्टीरियर क्या है P(E1) अपॉन A, जो कि हमें बाद में पूछी गई है। ये रेड बॉल दोनों में आ रही है, यहाँ रेड बॉल सेलेक्ट की थी, बैग फर्स्ट सेलेक्ट किया था। अब क्या कर रहे हैं, बैग फर्स्ट की प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं जब रेड बॉल सेलेक्ट कर चुके हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को करेंगे बेस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। Of the students in a college, it is known that 60% reside in hostel and 40% are day scholars. तो अब इसमें दो तरीके के स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, वन हॉस्टलर एंड अदर इज डे स्कॉलर। प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड। उसमें से भी 30% ऐसे बच्चे हैं जो ए ग्रेड अटेन करते हैं हॉस्टलर्स में से, एंड 20% स्कॉलर्स अटेन ए ग्रेड फ्रॉम देयर एनुअल in their annual examination. At the end of the year, one student is chosen at random from the college and he was an A grade. What is the probability that the student is a hostler? अब देखिए उसने क्या कहा, पहले ही दे दिया है the student attains A grade, फिर पूछता है किसकी probability, that it was a hostler, the student was a hostler। तो इसमें आप देखिए उसी तरह से हम ट्री डायग्राम बना सकते हैं। ये आपका सैंपल स्पेस, ये P(E1) और ये तो हो गया आपका हॉस्टलर, और इधर ले लेते हैं हम डे स्कॉलर। यहां पर आपका P(E2) हो जाएगा P(E1), उसने कितना दिया है 60% जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके हॉस्टल में रिसाइड करते रहते हैं, तो 60/100 हो जाएगा, इसे हम 0.6 कह सकते हैं। एंड E2 P(E2)
ये आपको 40% डे स्कॉलर्स हैं, तो इसे 0.4 कहा जा सकता है। इसके बाद इन्होंने कहा है फिर इसमें ए ग्रेड वाले स्टूडेंट्स उसने जो है चूज किए हैं, ए ग्रेड। जो हॉस्टल वाले बच्चे हैं उनमें से 30% बच्चे जो है ए ग्रेड लाते हैं, तो पी ए अपॉन ई वन इज इक्वल टू 0.3 हो जाएगा। 30% मीन्स 30/100, तो 0.3 हो जाएगा। एंड पी ए अपॉन ई टू कहता है 20% डे स्कॉलर्स, तो पी ए अपॉन ई टू इज इक्वल टू 0.2। उसने क्या कहा, इट इज नोन दैट द स्टूडेंट हैज ग्रेड ए एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही वाज ए हॉस्टलर। मीन्स ये जो प्रोबेबिलिटी है वो पूछी गई आपको ऊपर वाली। तो हम यहां से E1 जो है लिखेंगे, P(E1) इज इक्वल टू probability that a student is a hostler। तो ये हो जाएगा आपका 60% है, तो 60/100 0.6। PE2 probability that the student is a day scholar। तो ये हो जाएगा आपका 40/100, क्यों 40% दिया हुआ है, 0.4। PA/E1, A/E1 का क्या मतलब है, हमें पता है कि बच्चा हॉस्टलर है और ए ग्रेड ले रहा है। प्रोबेबिलिटी दैट ए हॉस्टलर attains A grade and is equal to 30/100, क्योंकि 30% दिया है, 0.3। PA/E2 probability that a day scholar attains A ग्रेड, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 20/100 0.2। हमको निकालना क्या है, स्टूडेंट ने ए ग्रेड तो अटेंड कर ली बट ही वाज ए हॉस्टलर, ये आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी that the student attains A grade, यह हमें पहले से पता लग गया। given that such that he was a hostler। by based on P(E1) A पूछा है इन्होंने, हॉस्टल को हमने E1 माना हुआ है, तो आ जाएगा
E1 into PA upon E1 whole upon PE1 into PA upon E1 plus PE2 into PA upon E2 is equal to PE1 0.6, PA upon E1 0.3 अपॉन PE2 0.4, तो पहले यही ले लेंगे 0.6 इंटू 0.3 प्लस 0.4 इंटू 0.2। सॉल्व करें इसको, 0.18 हो गया और ये हो गया 0.18 प्लस 0.08, ये हो गया 0.18 अपॉन 0.26, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, इट इज 18 अपॉन 26, 2 से 9 टाइम्स और 2 से 13 टाइम्स, तो 9 अपॉन 13 आ गया। PE1 अपॉन A इज इक्वल टू 9 अपॉन 13, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन मल्टीपल चॉइस टेस्ट, तो किसी मल्टीपल चॉइस टेस्ट को करने में, उसके क्वेश्चंस का आंसर देने में, आ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर, पहली कंडीशन दी है कि या तो वो आंसर जानता है और गैसेस, या फिर गैस करता है, अनुमान लगाता है। लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। अब अगर वो आंसर जानता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है, एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गैसेस, और अगर अनुमान लगाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। एज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट हु गैसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4। अगर वो गैस करता है और उसका जो आंसर है वो करेक्ट है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। What is the probability that the student knows the answer given that answered it correctly? क्या चीज़ जानना चाहते हैं ये, कि उसने करेक्ट आंसर दिया था और वो जानता भी था। इस तरह से उसने जो है क्वेश्चन पर पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश करिए। ये हमारा सैंपल स्पेस S, इसके दो पार्टीशन किए हैं उन्होंने। पहला है वो नोज द आंसर, knows the answer, और दूसरा जो पार्टीशन किया वो guesses the answer। ये PE1 मान लेते हैं हम और ये PE2। तो अगर knows the answer है, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है इन्होंने 3/4, तो PE1 इज इक्वल टू 3/4 एंड PE2 इज इक्वल टू 1/4। अब उसने जो करेक्ट आंसर दिया उसकी प्रोबेबिलिटी बात करता है वो आगे। करेक्ट आंसर, एक चीज उन्होंने और दी है कि अगर वो गैस करता है तो करेक्ट होने के जो चांसेस हैं वो 1/4 हैं, तो गैस इस केस में कर रहा है वो, तो PA अपॉन E2 इज इक्वल टू 1/4। यहां पर ये नहीं दिया हुआ है कि अगर करेक्ट आंसर उसको मिलता है तो यहां PA अपॉन E1 कितना है। आप देखिए यहां पर क्लियर है, ही नोज द आंसर, और जब अगर वो आंसर जानता ही है तो फिर 100% करेक्ट करेगा। तो यहां पर आपकी जो प्रोबेबिलिटी है PA अपॉन E1 वो दी नहीं हुई है, ये 1 हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि ही नोज द आंसर मीन्स ही हैज हिज आंसर इज करेक्ट 100%, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट आंसर इज 1। तो यहां आप बना सकते हैं आप उसी तरह से जिस तरह से क्वेश्चन करना है। E1 आपने माना, द स्टूडेंट knows the answer,
तो P(E1) इज इक्वल टू आ जाएगा 3/4। E2 आपने इवेंट मान ली। द स्टूडेंट गेसेस द आंसर। Then Pe2 is equal to 1/4। अब आइए Pa/E1, ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट it is given that he knows the answer. तो इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1, क्योंकि आंसर जानता है और करेक्ट की वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहा है, तो ये आ जाएगा 1। नाउ Pa/E2 probability that his answer is correct when he guesses इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4। अगर वो गैस करता है तो आंसर करेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 दी हुई है। नाउ बाय बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी दैट he knows the answer and given that it is correct, तो आ जाएगा Pe1/A। ये नोज द आंसर रहा और करेक्ट आंसर ये ए है। यहां पर हम मानते हैं इसको इज इक्वल टू आ जाएगा Pe1 इंटू Pa/E1 होल अपॉन Pe1 इंटू Pa/E1 प्लस Pe2 इंटू Pa/E2 इज इक्वल टू Pe1 3/4 इंटू Pa/E1 1 होल डिवाइड बाई 3/4 इंटू 1 प्लस Pe2 1/4 एंड Pa/E2 इज ऑल्सो 1/4। तो आ गया 3/4 होल डिवाइडेड बाई, इसमें 3/4 प्लस 1/16 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें 3/4 तो ऊपर न्यूमरेटर में और 16 एलसीएम आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा 12 + 1 इज इक्वल टू 3/4 इंटू ये 13/16 आया तो इसको हम उल्टा करके लिख देंगे 16/13। 4 से 4 टाइम्स कट गया तो 4 इंटू 3 12/13, यही आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज Pe1/A। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं ये ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव in detecting a certain disease when it is
इनफेक्ट, कहते हैं लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट जो है 99% इफेक्टिव है टू डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इनफेक्ट। अगर वास्तव में कोई डिजीज है तो उसको 99% इफेक्टिव है लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट में। हाउएवर द टेस्ट ऑल्सो यील्ड्स ए फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5%, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं वो 0.5% रिजल्ट जो है वो फॉल्स पॉजिटिव हो सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि वो सही हों। ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड, दैट इज इफ ए हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड देन द प्रोबेबिलिटी is 0.005, the test will imply he has the disease। आगे कहते हैं ए 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज। कहते हैं 0.1% जो पॉपुलेशन है उसको एक्चुअली डिजीज है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, पूछा क्या, लास्ट में क्या पूछा, वहां से हमें बहुत कुछ मिल जाता है। मैंने बताया था प्रायोरी और इन दोनों से बहुत कुछ मिल जाता है। उसने लास्ट में पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो हाइपोथेसिस बनती हैं वो दो बनती है किसी सैंपल स्पेस की। तो यहाँ मैंने एस डिनोट किया और दो क्या हाइपोथेसिस बनती हैं। पहली बात तो द पर्सन हैज द डिजीज, पर्सन हैज द डिजीज। एक तो ये जो है हो सकता है। दूसरा इसके साथ क्या हो सकता है, द पर्सन हैज नॉट डिजीज। अब ये P E1 हो जाएगा और ये PE2 हो जाएगा। उसने क्या कहा था, पर्सन जो डिजीज एक्चुअल जिनको है दैट इज 0.1%, तो आ जाएगा 0.1/100 आएगा, तो 0.001। और जो जिनको पर्सन को डिजीज नहीं है तो 100 में से माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 0.999। ये वो पर्सन हैं जिनको डिजीज है, वो आपको 0.1% दिए हुए हैं। ये वो पर्सन हैं जिनको डिजीज नहीं है, तो बचे हुए जो हैं 100 में से वो आपके 0.999 ऐसे पर्सन होंगे जिनको डिजीज नहीं है। तो ये तो हमारी हुई हाइपोथेसिस दो तरह से। अब आगे जो ये प्रोबेबिलिटी पूछना चाहते हैं वो देखते हैं किसकी जानना चाहते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज द डिजीज, वो तो हम ले चुके। गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव रिजल्ट। ये ए है आपका पॉजिटिव रिजल्ट वाला। अगर पर्सन को डिजीज है उसकी प्रोबेबिलिटी तो 0.001 थी, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट कितने हो गए ये आपको देखना पड़ेगा इसमें। तो उसने पहले ही कह दिया है 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इनफेक्ट। अगर है तो 99% है, तो PA/E1 इज इक्वल टू 0.99। 99% का है तो 0.99 हो जाएगा। और ये कितने हैं, द पर्सन हैज नॉट डिजीज, फिर भी पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, वो आपकी 0.005 है। तो PA/E2 0.005। पूछा क्या है, पॉजिटिव रिजल्ट है उसका। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज द डिजीज, टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो ये जो है आपका टिक कर देता हूं मैं, ये ऊपर आएगा और बाकी सबका प्रोडक्ट का सम नीचे आ जाएगा। अब देखते हैं हमने इसमें लिया क्या क्या है। E1 लिया है द पर्सन हैज द डिजीज, पर्सन हैज द डिजीज।
तो PE1 इज इक्वल टू, वो आपके 0.1% है, 0.1 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.001। E2 लिया है हमने, द पर्सन हैज नॉट द डिजीज, तो PE2 विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.001, दैट इज 0.999। अब आइए PA अपॉन E1, ये A है, तो प्रोबेबिलिटी हम किसकी निकाल रहे हैं? पॉजिटिव रिजल्ट की। प्रोबेबिलिटी दैट the test result is positive when the person has the disease. Has the disease. It will be equal to 99% कहा था उन्होंने, तो 99 अपॉन 100 आ जाएगा एंड इक्वल 0.99। PA अपॉन E2, probability that the test result is positive when the person has not the disease, मीन्स फॉल्स रिजल्ट जिसका है, तो दैट इज PA अपॉन E2 0.005, या हम ये भी कह सकते हैं 0.5% दिया था उन्होंने, तो 0.5 अपॉन 100 दैट इज 0.005। बाय बेस थ्योरम probability that a person has the disease when test result is positive is PE1 अपॉन A आ जाएगा, PE1 इंटू PA अपॉन E1 होल डिवाइडेड बाई PE1 इंटू PA अपॉन E1 प्लस PE2 इंटू PA अपॉन E2। ये सब आपको दिया हुआ है। PE1 0.001, 0.99 होल डिवाइड बाई 0.001, 0.99 प्लस PE2 0.999 इंटू 0.005। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो आप यहां से एक चीज देख लीजिए पहले, तो पॉइंट्स में कितना वो है, ये 3 डिजिट है पॉइंट के बाद और ये 2 डिजिट हैं, तो टोटल 5 डिजिट्स हो गई। और यहाँ पर देखिए आपके 3 डिजिट हैं, ये 2 डिजिट हैं, तो ये भी 5 डिजिट्स हुई, जबकि ये 6 डिजिट हैं। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को ऊपर नीचे से हटा देंगे और जहाँ 5 डिजिट है वहाँ पर एक जीरो और बढ़ा देंगे, तो ये हो गया सॉल्व करने पर 990।
अपॉन ये आ जाएगा 990 प्लस, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करा दें, 5 9 जा 45, 4 45 एंड 4 49, 4 एंड 4 9, तो ये आ गया 990 अपॉन, इसको टोटल कर देंगे तो आ जाएगा 5, 9 and 9 8, and 9 and 9 8 and 1 9, 4 and 1 5। अब ये 990 को हम 5 से डिविजिबल कर सकते हैं, तो P even अपॉन A इज इक्वल टू, ये देखिए 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5, बच गया 4, 5 9 जा 45, बच गया 4, 5 8 जा 40। अब नीचे देखिए 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, बचा 4, 5 9 जा 45 एंड 5 7 जा 35। ये आपका 198 अपॉन 1197 आया। और फिर से हम इसको काट सकते हैं 9 से, तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 अपॉन 9 1 जा 9, 2 रिमाइंडर रहा, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27। दिस विल बी योर आंसर 22 अपॉन 133।